हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू टुडेज वीडियो सेशन। तो अभी तक हमारा जो चल रहा था चैप्टर चल रहा है वाई व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, जो कि क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 1 है। आज हम उसका पार्ट 4 कवर करने वाले हैं। हमने लास्ट पार्ट में जो कवर किया था वो ये स्टार्ट किया था कि वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो इससे प्रीवियस जो वीडियो सेशन है उसमें हमने डेमोक्रेसी के बेसिक समझ लिए थे। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, लोकतंत्र का मीनिंग क्या होता है, उसे अच्छे से समझ लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो सेशंस नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो सेशन को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। आज के हम इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के फेवर में हैं, जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है। तो देखते हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक जो लोकतांत्रिक सरकार है वो ज्यादा अकाउंटेबल होती है, वो ज्यादा जवाबदेही वाली होती है, वो ज्यादा जिम्मेवार सरकार होती है। बट इसको समझने से पहले हमें इसका कारण जानना जरूरी है, और उस कारण को जानने के लिए क्यों इन्होंने ये बात कही है हमें कोई ना कोई एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं फेमीन, जो कि 1958 और 1961 में एक अकाल पड़ा था चाइना के अंदर। और ये इतना भयंकर था कि इसमें करीब करीब 3 करोड़ लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 3 करोड़ लोग मारे गए थे। ऐसी भुखमरी हुई थी चाइना में, बहुत ही ज्यादा वो सिचुएशन हुई थी। अब ऐसी सिचुएशंस इंडिया में भी हुई है कि इंडिया में अकाल पड़ा हो। बट उन सिचुएशंस को जब कुछ इकोनॉमिस्ट ने, कुछ अर्थशास्त्रियों ने कंपेयर किया चाइना को इंडिया से, तो उन्होंने पाया कि चाइना की जो उस समय में इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति जो रही थी, वो काफी ज्यादा बेटर थी इंडिया से। इंडिया की आर्थिक स्थिति उस समय में चाइना के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं थी। दूसरी चीज जो उन्होंने देखी, फिर भी चाइना की इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति होने के बावजूद, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होने के बावजूद, वहां की सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गई थी। लेकिन इंडिया ने जो भी अकाल पड़ने की, जो भी सिचुएशन फैमिन की हुई थी, उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया था। तो क्या कारण रहे इन चीजों के? इन चीजों को जब अच्छे से ऑब्जर्व किया गया तो ये पाया गया कि इंडिया ने सिचुएशन को चाइना से इसलिए अच्छे से हैंडल किया क्योंकि इंडिया एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट थी। अब आप कहोगे कि लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होने से इंडिया कैसे बेटर तरीके से हैंडल कर पाया इतनी बुरी सिचुएशन को? इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू द फूड स्कार्सिटी इन ए वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, वो भी भरपूर मात्रा में। जब अत्यधिक कमी हो जाए किसी चीज को, हम उसको बोल देते हैं। तो हुआ क्या, जब खाने से रिलेटेड कमी हुई, लोगों के पास खाना नहीं था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो रिस्पॉन्ड किया, जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, वो चाइना गवर्नमेंट ने वैसा रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं दिया। यानी कि ये देखने को मिला कि अगर चाइना में भी इंडिया की तरह मल्टी पार्टी इलेक्शन होते, क्योंकि पता है आपको चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, सिंगल पार्टी रूल है, और वहां पे भी अगर भारत की तरह, इंडिया की तरह ओपोजिशन पार्टी होती है। ओपोजिशन पार्टी मतलब एक जो गवर्नमेंट बनाती है उसको हम क्या बोल देते हैं? रूलिंग पार्टी। और जो दूसरी गवर्नमेंट नहीं बना पाती, लेकिन उनको भी काफी ज्यादा मेजोरिटी ने वोटिंग डाली होती है, तो वो कैसे वो पार्लियामेंट में एज ए ओपोजिशन पार्टी बैठती है, जिसका काम यह है कि रूलिंग पार्टी को ऑब्जर्व करना और उन्हें टाइम टू टाइम क्रिटिसाइज करते रहना उनके काम को लेकर, ताकि वो अच्छा परफॉर्म करती रहे। और एक प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और एक ऐसा मीडिया जो कि फ्रीडम, जिसके पास फ्रीडम हो, आजादी हो कि वो कुछ भी एक्सप्रेस कर पाए। बट चाइना में ऐसी चीज नहीं है, वहां आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। बट आप जानते हो कि इंडिया में ये चीज है कि इंडिया में अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है तो मीडिया के पास फ्रीडम है कि वो चाहे तो उनको क्रिटिसाइज कर सकता है, अगर उसको अच्छा लगे तो वो चाहे प्रेज भी कर सकता है। तो यही एक कारण था कि चाइना में जो इतने लोग मरे हैं वो बच सकते थे। यानी कि यहां भी हमने देखा कि वर्ल्ड में अगर कोई इतनी वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है, तब भी हम उसे अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बात ये नहीं होती कि क्या सिचुएशन आई है, बात ये होती है कि जो भी सिचुएशन आई है आप उसको किस तरह से हैंडल करते हो। जो सिचुएशन चाइना में आई है, यही सेम सिचुएशन इंडिया में भी आ सकती थी। बट इंडिया में जब भी ऐसा कुछ हुआ, इंडिया ने उसको अच्छे तरीके से हैंडल किया, क्योंकि यहां पे लोकतांत्रिक सरकार है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। और जो सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, आप समझ सकते हो कि उनके ऊपर एक प्रेशर बना रहता है कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमें पावर में नहीं आएंगे, नेक्स्ट टाइम किसी और पार्टी को चुन लिया जाएगा, किसी और लीडरशिप को चुन लिया जाएगा, हमें नहीं चुना जाएगा, क्योंकि लोगों के पास वोटिंग का अधिकार है। यह अधिकार चाइना में नहीं है, इसलिए वहां पे गवर्नमेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ा इतनी वो सिचुएशन में। उन्होंने लोगों के बारे में नहीं सोचा, लोगों के जो नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी उनको फैसिलिटी चाहिए थी समय पर नहीं पहुंचाई, और उसका रिजल्ट ये निकला कि करोड़ों की संख्या में वहां पर लोग मारे गए। तो पहला जो पॉइंट था उसको हमने इस
एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया कि यस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वो ज्यादा अकाउंटेबल, ज्यादा जिम्मेवार होती है किससे, जो कि सरकार लोकतांत्रिक नहीं है। दूसरा आर्गुमेंट क्या कहता है जो डेमोक्रेसी के फेवर में जाता है, वो ये कहता है कि डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेना। तो ये कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो निर्णय लेने की पावर को भी इंप्रूव करती है। कैसे इंप्रूव करती है, इसे भी समझने के लिए हमें देखना होगा कि कैसे। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। जब हमने डेमोक्रेसी के बारे में आर्गुमेंट अगेंस्ट में देखे थे, तो वो आर्गुमेंट वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप लास्ट वीडियो सेशन पार्ट 3 देख लीजिए। वहां से उसके हमने लास्ट में क्या देखा था कि कौन से ऐसे आर्गुमेंट है जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं, डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं। तो उसमें हमने देखा था कि भाई डेमोक्रेसी में जो डिसीजन होता है ना वो डिले हो जाता है काफी। क्यों डिले होता है? क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों के ओपिनियन जाने जाते हैं। तो यहां पे उसी जो आर्गुमेंट अगेंस्ट था उसी को ही आर्गुमेंट फेवर में कैसे कन्वर्ट किया गया है। तो यहां पे क्या कहा गया है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी में कोई भी निर्णय किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा एकदम नहीं लिया जाता। यहां हर निर्णय को लेने से पहले प्रॉपर तरीके से उसकी सलाह ली जाती है, डिस्कशन की जाती है, तभी उस निर्णय पर पहुंचा जाता है। आपने कई बार काफी लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि इंडिया में तो हर काम लेट ही होता है। वो यही कारण है कि यहां पे विदाउट कंसल्टेशन और डिस्कशन कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पर्संस डिस्कशन एंड मीटिंग्स। कभी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर या लोकतांत्रिक सरकार के अंदर कोई भी निर्णय लिया जाता है, उससे पहले काफी लोगों के द्वारा काफी डिस्कशंस होती हैं, काफी मीटिंग होता है, तब डिसाइड किया जाता है कि क्या निर्णय होना चाहिए। और आप समझ सकते हो, आप अपने घर में, अपने आसपास में, अपने दोस्तों में भी ये सिचुएशन लेके देख सकते हो कि एक तरफ तो कोई एक आपका दोस्त ऐसा हो कि जो अकेला ही सारे निर्णय ले रहा हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा पर्सन हो जब भी कोई से कोई निर्णय लेना होता है, सपोज करो कि उसने कोई बाइक ही खरीदनी है, कोई टीवी खरीदना है, वो सबसे डिस्कस करता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जब काफी सारे लोग एक निर्णय में आ जाते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं, तब जाके फाइनल कंक्लूजन निकाला जाता है। तो उस डिसीजन में हमेशा गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर डिसीजन एकदम लिया जाए बिना किसी से सलाह मशवरा करे तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यही हमें डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में कभी भी डिसीजन एकदम नहीं लिया जाता। प्रॉपर तरीके से जब तक उसकी कंसल्टेशन ना हो जाए, डिस्कशन ना हो जाए, तब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता। दिस टेक्स टाइम। ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिस्कशंस होंगी काफी लोगों से तो टाइम तो लगेगा, लेकिन इन डिस्कशंस के पीछे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा फायदा होता है कि अगर हम किसी चीज पे टाइम लगाने के बाद सही डिसीजन लें और टाइम बचाने के चक्कर में अगर हम गलत डिसीजन ले लें, तो यही बेटर रहेगा कि आप थोड़ा टाइम लगाइए और डिसीजन को बेटर लीजिए। दिस रिड्यूसेस द चांस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। अगर हम ऐसा सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं तो ज्यादा चांसेस क्या है कि हमारा जो डिसीजन है वो ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो एक रिस्पॉन्सिबल होगा और एक जिम्मेवारी वाला डिसीजन होगा। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई है। तो हमने क्या समझा कि यस, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक देश में जो डिसीजन लिया जाता है वो प्रॉपर डिस्कशन और कंसल्टेशन के बाद ही लिया जाता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि और कौन सा आर्गुमेंट है जो डेमोक्रेसी के फेवर में है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद। अब ये क्या कह रहे हैं कि देश में कई तरह के भिन्न भिन्न लोग पाए जाते हैं, तो जो लोकतांत्रिक देश होता है, जो लोगों के बीच के डिफरेंसेस होते हैं, उनके बीच जो भी विवाद खड़े हो जाते हैं, तो डेमोक्रेसी उसको ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाती है। इसको भी समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स देखने होंगे। तो क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है। कोई भी सोसाइटी होगी, सभी लोगों के क्या होंगे, अलग अलग ओपिनियन तो होंगे ही, क्योंकि सोसाइटी में सारे एक जैसी सोच के लोग तो नहीं रहते। इवन एक घर में भी हमें क्या देखने को मिलता है कि काफी लोगों की सोच क्या होती है, अलग अलग होती है। पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट रीजन, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। और अगर हम स्पेशल इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि डाइवर्सिटी, भिन्नताएं बहुत ही ज्यादा हैं। यहाँ पे कितनी तरह के धर्म हैं, कितनी तरह के अलग अलग क्षेत्र हैं, कितनी तरह की भाषाएं हैं, तो सबके अपने अपने कल्चर भी हैं। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। सभी लोगों के जो नजरिया होता है दुनिया को देखने का वो अलग अलग होता है। किसी का एजुकेशन के कारण अलग नजरिया हो जाता है, किसी का अपने कल्चर के कारण, किसी का अपनी लैंग्वेज के कारण, किसी का अपने क्षेत्र के कारण, किसी का अपने धर्म के कारण। तो क्या हो जाता है, एक अलग ही नजरिया हो जाता है। लेकिन जब ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर इतने सारे डिफरेंसेस वाले लोग हैं, कभी ना कभी इनके बीच में क्लैश, इनके बीच में टकराव भी तो हो सकता है, कभी ना कभी इनके बीच में विवाद भी तो खड़ा हो सकता है, क्योंकि सब अपनी अपनी सोच लेके चल रहे हैं और कोई भी ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं दूसरे से नीचे हूं। सब कहना चाह रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं वही ठीक है।
तो डेमोक्रेसी में ऐसा क्या होता है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। नो वन इज परमानेंट विनर, नो वन इज परमानेंट लूजर। अब आपको पता है लोकतांत्रिक देश की खासियत क्या होती है कि यहां पे क्या होती है, जो सरकार होती है, जो नेता लोग होते हैं, जो लीडरशिप होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। अगर वो सही तरीके से काम ना करे तो वो कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है। अगर आपने इस साल किसी गवर्नमेंट को चुना है, फॉर एग्जांपल ए पार्टी को चुना है, अगर ए पार्टी बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रही है तो अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो आप ए पार्टी को वोट ना देके बी पार्टी को जितवा के उसे विनर बनाओगे। तो यहां पे कोई परमानेंट विनर नहीं होता। लेकिन जैसे हम चाइना का एग्जांपल ले लेते हैं, वहां पे तो एक ही पार्टी का रूल है, वहां पे तो वही परमानेंट विनर है। या फिर हम डिक्टेटरशिप का एग्जांपल ले लेते हैं, वहां तो कोई पार्टी ही नहीं है, वहां तो सिंगल पर्सन ही हमेशा के लिए रूल कर रहा है। या फिर हम मोनार्की का एग्जांपल ले लेते हैं, जहां पे राजाओं का शासन होता है, वहां पे भी कोई पार्टी नहीं है। तो ये जो चीजें थी मैं आपको पहले ही इस वीडियो में समझा चुका हूं, आप पुराने वीडियो सेशंस में देख सकते हैं अगर आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो तो। सो डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। अलग अलग तरह के लोग एक दूसरे से मिलजुल के आराम से रह सकते हैं, ये सिर्फ लोकतांत्रिक देश में ही पॉसिबल है। क्योंकि अगर कोई डिसीजन गलत लिया है सरकार ने तो आप उनसे लड़ोगे नहीं, आप क्या कहोगे कि कोई बात नहीं, हम कुछ टाइम बाद अगर हमें ये सरकार सही नहीं लग रही है तो हम इसको चेंज कर देंगे, इलेक्शंस होंगे हम उसको चेंज कर सकते हैं। सो इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स अवर कंट्री टुगेदर। अगर इंडिया जैसे देश को देखा जाए जिसमें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, हर चीज को लेके इतनी ज्यादा भिन्नताएं हैं, वहां सिर्फ लोकतंत्र ही एक ऐसी चीज है जो इसको साथ में बांधे हुए है। अगर यहां पे लोकतंत्र ना होता तो शायद इंडिया कभी एक साथ मिलजुल के नहीं रह सकता था। तो हमने इस पॉइंट को भी क्लियर कर लिया कि डेमोक्रेसी वाकई में ही इतने ज्यादा डिफरेंसेस, इतनी ज्यादा भिन्नताएं, इतने ज्यादा विवादों को भी पीसफुली सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आर्ग्यूमेंट है फेवर में। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस। डेमोक्रेसी लोकतंत्र जो है उस देश के नागरिकों की जो डिग्निटी है मतलब उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको बढ़ाता है। यानी कि एक डेमोक्रेटिक देश में, लोकतंत्र देश में सभी लोगों को समान रूप से इज्जत मिलती है, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है। कैसे, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। देखो आपने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, डेमोक्रेसी को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि राजनीतिक समानता। कैसे राजनीतिक समानता? आपने देखा था कि यहां पे वोट डालने का अधिकार कोई पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं होता, पर्टिकुलर क्लास को नहीं होता, पर्टिकुलर कास्ट को नहीं होता, सभी को होता है। जितने वयस्क नागरिक हैं, जितने 18 प्लस के हो चुके हैं, वो सभी वोट डाल सकते हैं। तो यहां पे क्या है, राजनीतिक समानता है। कोई ये नहीं देखा जा रहा कि आप ज्यादा पढ़े लिखे हो आप ही वोट डालो, नहीं, सबको समानता है। सभी 18 साल को जो पार कर चुके हैं वो वोट डाल सकते हैं। तो यानी कि लोकतंत्र में हमें राजनीतिक समानता देखने को मिलती है। The poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated। तो जब लोकतंत्र की बात आती है, सरकार की बात आती है, वहां पे कोई गरीब और कम पढ़ा लिखा नहीं देखा जाता। वहां पे गरीब और अमीर का जो लेवल है एक ही समान है। पीपल्स आर नॉट सब्जेक्ट टू ऑफ ए रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ। लोकतंत्र में जो लोग होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो किसी शासक के, किसी रूलर के अंडर नहीं होते, बल्कि वो खुद में रूलर होते हैं। क्यों होते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सरकार है वो जनता नहीं तो चुनी है। तभी आपने देखा होगा जो लीडरशिप है, जब भी वो जनता के बीच में आते हैं, हाथ जोड़ के बड़ी इज्जत से जनता के सामने पेश आते हैं, ना कि डिक्टेटर्स की तरह ऐसे आते हैं कि जैसे अगर कोई वो उन पे शासन करते हो या उनके राजा हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। लोकतांत्रिक देश में लोग ही राजा माने जाते हैं, क्योंकि वही जो जनता है वही सरकार को भी चुनती है। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। तो ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में मिस्टेक्स नहीं होती। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कोई गलत नेता चुना गया, आपको नहीं पता था, और बाद में आपने देखा कि वो तो काम ही नहीं कर रहा है। बट यहां पे अगर मिस्टेक हो जाए तो लोग उसको अपने ऊपर लेके चलते हैं, लोग जिम्मेवारी लेके चलते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम इसको अगली बार सुधारेंगे। और सबसे बड़ी चीज, लोकतंत्र में गलतियां सुधारने का भी मौका मिलता है। ये हम अगले पॉइंट में समझने वाले हैं। तो इस पॉइंट में हमने क्या क्लियर किया कि यस, लोकतांत्रिक देश में लोगों के पास डिग्निटी यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। नेक्स्ट कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो डेमोक्रेसी के फेवर में जाता है? वो ये कहता है कि डेमोक्रेसी इज ए बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक्स। जैसा कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया कि डेमोक्रेसी में अगर मिस्टेक हो भी जाती है तो हमें सुधारने का मौका मिलता है। कैसे मिलता है, इसको समझने के लिए भी हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स। देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन ए डेमोक्रेसी। कोई भी देश हो, कोई भी सरकार हो, देखो जी, लोग अगर हैं
तो लोगों से मिस्टेक्स होना स्वाभाविक है, गलतियों से ही हम सीखते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इंसान ऐसा नहीं पैदा हुआ जो गलती ना करे। बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े महान पुरुष हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की और उन गलतियों से सीखा है। सो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो। द एडवांटेज इन ए डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग, देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन। लेकिन लोकतंत्र की खासियत यह है कि यहाँ पे गलतियां छुपी नहीं रहती। यहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ा लीडर भी गलती कर रहा है, सरकार भी गलती कर रही है, तब भी पब्लिक डिस्कशन ओपनली होती हैं, अलाउड है यहाँ पे। लेकिन काफी सारे ऐसे जो ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, वहां पे पब्लिक डिस्कशन अलाउड नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है, गवर्नमेंट को पता चलता है तो सजा मिल जाती है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। आप खुल के डिस्कस कर सकते हो, जो गलतियां हैं उनके लिए सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हो। Either the rulers have to change their decision or the rulers can be changed। तो जब जब गलतियां हैं, जब लोगों के सामने आती हैं, तब दो सिचुएशन होती हैं। या तो जो शासक हैं, जो नेता लोग हैं, जो रूलर्स हैं, या तो उनको अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं, या फिर ऐसा होता है कि उन रूलर्स को, उन नेताओं को ही अगले इलेक्शन में बदल दिया जाता है। तो इससे ये चीज नॉन डेमोक्रेटिक देशों में नहीं देखने को मिलती। जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं वहां पे ये चीज देखने को नहीं मिलती। तो इससे हमने ये भी समझ लिया कि वाकई में ही जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो दूसरी गवर्नमेंट से बेटर है, क्योंकि यहां पे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी हमारे पास होता है। तो फाइनल कंक्लूजन इन 4-5 पॉइंट से हम निकालते हैं। फाइनल कंक्लूजन ये है कि वाकई में ही डेमोक्रेसी जो है, हम कह सकते हैं कि वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, बट हमें साफ साफ समझ आ गया इतनी सारी चीजों को डेमोक्रेसी के फेवर में देख के, और वो भी हमने सभी को विद पॉइंट्स, विद क्लैरिफिकेशन और विद एग्जांपल समझा। सो हमें ये क्लियर हो गया, इट इज बेटर देन अदर ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि ये बाकी तरह की सरकारों से बेटर ही है। इट ऑफर्स बेटर चॉइस ऑफ ए गुड डिसीजन, ये हमें अच्छा निर्णय लेने में हेल्प करती है। इट इज लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल ऑन विशेज एंड अलाउज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, ये सभी तरह के लोगों को इज्जत देती है, सभी तरह के लोगों को साथ रहने का मौका देती है। इट अलाउज ए वे टू करेक्टिंग इट्स ओन मिस्टेक, ये गलतियों को सुधारने का भी मौका देती है, और सभी की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको बरकरार रखने में भी मदद करती है। तो ये खासियत है एक लोकतांत्रिक देश की, एक लोकतांत्रिक सरकार की। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र बाकी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हमने समझा कि कैसे लोकतांत्रिक सरकार दूसरी सरकारों से बेटर होती है, दूसरी सरकारों से सही होती है, दूसरी सरकारों से ज्यादा अच्छे से सिचुएशंस को हैंडल कर सकती है। इसमें हमने कई तरह के एग्जांपल्स भी देखे, इसमें हमने कई तरह के पॉइंट्स देखे। आई होप कि मैं अच्छे से आपको ये चीज समझा पाया हूं। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से आपको चीज समझा पा रहा हूं, अगर आपको मेरे वीडियो सेशन अच्छे लग रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं, आपको वीडियो कितने अच्छे से समझ में आ रहे हैं, आप कितने अच्छे से अब चैप्टर को रीड कर पा रहे हो, कितने अच्छे से क्वेश्चन आंसर को कवर कर पा रहे हो, कितना कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो। आपके ये कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।